नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरी भक्ति में स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने 20 जून 2020 की मुरली पढ़कर सुना रही हूँ। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। प्रश्न: जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत ही खुश रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा में खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी खुशबूदार बनाते हो। ओम शांति। बागवान भी बैठे हैं, माली भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। यह नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेगा यह क्या कहते हैं, बागवान, फूल आदि यह क्या है? ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हो भगवान खैव्य को। अब यहाँ आए हैं, यहाँ से पार ले जाने। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आपो ही देखो, हम कितने दूर जा रहे हैं, कितने अपनी सतोप्रधान अवस्था तक पहुँचते हैं। जितना सतोप्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँचे हैं? सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना हमें कहाँ तक पास होंगे। यह भी ऐसे है, हर एक बच्चा अपने को जानता है कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बनेंगे, कितना खुशबूदार, और फिर औरों को बनाएंगे। यह गाया ही जाता है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बागीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं। बाकी ऐसा तो नहीं कोई फूल उठाकर देता है। जैसे जिसकी बुद्धि में है वह साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है। वह है भक्ति मार्ग। भक्ति को आद्यकल्प चलना ही है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का बहुत मान है। कहते हैं वेद तो हमारे प्राण हैं। अभी तुम जानते हो यह वेद शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है, ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। यह तुम्हारा बागीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाता नहीं। तो कहेंगे इस बागीचे में एक भी कांटा नहीं है। कांटा है कलयुग में, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें कांटे कहाँ से आएंगे? अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि यह इंद्रप्रस्थ है ना। इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं, ज्ञान डांस करने वाली परियां। मुख्य के नाम पुखराज परी, नीलम परी आदि आदि पड़े हैं। वहीं फिर 9 रत्न गाए जाते हैं, परंतु यह कौन थे?
यह किसी को भी नहीं पता। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है। 84 का चक्र भी अभी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया। मीठे मीठे सिकलीदे बच्चों को बाप ने समझाया कि तुमने 84 जन्म लिए, अब तपोप्रधान से सतोप्रधान बनना है। कितना सहज है। भगवानुवाच बच्चों प्रति मोम कम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कांटे नहीं बनो। यह सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटे नहीं हैं। हाँ, माया में तूफान तो आएगा। माया ऐसे कड़ी है जो झट फंसा देगी। फिर पछताएंगे हमने ये क्या किया। हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। यह है बागीचा। बागीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बागीचे में कोई तो फर्स्ट क्लास फूल हो जाते हैं जो मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब जाते हैं देखने। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएगा नहीं। तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे। गायन भी है। मुथ पलीती बाबा का जाप साभे सुखमनी आदि सब याद थी। अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का तो पटका बांधता था। रहता ही मंदिर में था। मंदिर की चर्चा सारे ही हमारे ऊपर थी। अभी समझते हैं। मूत पलिती कपड़े धोने का अर्थ क्या है। महिमा सारी बाबा की है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वह अच्छा फूल माना जाएगा। सब कहते हैं हमें भी लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम भी लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो गोया गुलाब के फूल हो गए। बाप कहते हैं अच्छा, तुम बच्चों के मुख में गुलाब, अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे हैं। प्रजा तो बहुत बन रही है। वहाँ ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में विजर होता ही नहीं, क्योंकि राज में ही पावर रहती है। विजर आदि की राय लेने से, वजीर आदि की राय लेने से डराकर नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाले बड़ा हो जाए। वहाँ भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतिति होते हैं। भारत की ही बात है और कोई खंड नहीं जहाँ राज्य राजाओं का माथा टेकते हो। यहाँ ही दिखाई जाता है ज्ञान मार्ग में पूजनीय, अज्ञान मार्ग में पुजारी। ज्ञान मार्ग में पूज्य, अज्ञान मार्ग में पुजारी। वह डबल ताज, वह सिंगल ताज। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है ही नहीं। पैराडाइज बहिशत था। तुम उनके लिए ही पढ़ते हो। अभी तुमको फूल बनना है। भगवान आए हैं। माली भी है। माली नंबरवार होते हैं। बच्चे भी समझते हैं यह बागीचा है, इसमें कांटे नहीं। कांटे दुख देते हैं। बाप तो किसी को दुख नहीं देते। वह है ही दुख हरता, सुख करता। कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप पर लव है। बाप भी बच्चों को लव करते हैं। यह पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ। यह भी पढ़ते हैं। पढ़ते फिर पढ़ो तो और भी कांटे से फूल बने। भारत महादानी गाया हुआ है।
क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्न का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है, आत्मा ही रूप बसंत है। बाबा भी रूप बसंत है। उनमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर है परमपिता परमात्मा। वह अथॉरिटी है ना। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसीलिए गाया जाता है, सारा समुद्र स्याही बनाओ तो भी घुटने वाली नहीं है। और फिर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शस्त्र आदि नहीं है। वहाँ कोई पंडित आदि के पास जाएगा तो समझते हैं यह पंडित बहुत पढ़ा हुआ है। यह पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है। इसने सब वेद शास्त्र कंठन किए हैं। फिर संसार ले जाते हैं तो छोटेपन से फिर वही अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई का रिजल्ट ले जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और वह पद पालेंगे। ज्ञान थोड़ी ही ले जाएंगे जो जिसको सुनाएगा। यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रलाप नई दुनिया में मिलनी है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़ी करेंगे। वह तो दुख देने में शक्तिमान है ना। बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसीलिए बाप का गायन है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है, इनका भी मूल मालूम नहीं होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते हैं। जयंती भी भारत में मनाई जाती है। यह किसी को भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आए, क्या आकर किया था। नाम निशान ही गुम कर दिए हैं। कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया। वास्तव में बिल्डव बाप की महिमा अलग, कृष्ण की महिमा अलग। वह निराकार, वह साकार है। कृष्ण की महिमा सर्वगुण संपन्न है। शिव बाबा की यह महिमा नहीं करेंगे। जिनको गुण है तो अवगुण भी होंगे, इसीलिए बाप की महिमा अलग है। बाप को अकाल मूर्त कहते हैं। हम भी अकाल मूर्त हैं। आत्मा को काल खा नहीं सकता है। आत्मा अकाल मूर्त है। यह तख्त है। हमारा बाप भी अकाल मूर्त है। काल शरीर को खा जाता है। यहाँ अकाल मूर्त को बोलते हैं। सतयुग में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। इसीलिए गोद गाते भी हैं, दुख में स्मरण सब करे, सुख में स्मरण कोई ना करे। अभी रावण राज्य में कितने दुख हैं। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहाँ आधकल्प कोई पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, दुख वनप्रस्थ अवस्था लेते हैं, सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे, अभी हम संत संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। यह बाप तो ऐसा ही नहीं कहेंगे ना। यह तो कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वन प्रस्थान में चले जाएंगे। हम थोड़ी कहेंगे खाने के लिए भोजन भेजना। लेकिन लौकिक बच्चों का तो फर्ज है कि बाप की संभाल करे। नहीं तो खाएंगे कैसे। यह बाप तो कहते हैं कि मैं निष्कर्म सवेधारी हूँ। मनुष्य कोई निष्काम हो ना सके। भूख मर जाए, हम थोड़ी भूख मारेंगे। हम तो अभौतिक हैं।
तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाएंगे, विश्राम करते हैं। फिर हमारी पाठ बंद हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। यह आनंदनीय चाहिए, यह आनंद चाहिए। मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। तुम्हारा नाम बड़ा होता है। यह ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल। दुनिया में एक भी नहीं। दिन रात का फर्क है। वहाँ रात में है, वह रात में है। तुम दिन में हो जाते हो। आजकल देखो, वन उत्सव करते रहते, अब भगवान मनुष्य को वन उत्सव कर रहे हैं। बाप देखो कैसे कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता, रंक को राव यानी राजा बना देते हैं। अभी बेहद के बाप से तुम्हें सौदा लेने आए हो। कहते हो बाबा हमको रंक से राव बना दो, यानी रंक से राजा बनाओ। यह तो बहुत अच्छा ग्राहक है। तुम कहते भी हो दुख हरता सुख करता। इन जैसे दान कोई होता ही नहीं। वह है सुख देने वाला। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। यह ड्रामा मैं नंद हूँ, साक्षात्कार आदि है। अब बाप बैठकर समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ। आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखिरिन अंत में तुम नंबर बार कमरातीत अवस्था को पाएंगे। यह सब ड्रामा में निंद है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाप को याद करो। बरोबर है, यह महाभारत लड़ाई भी है। सब खत्म हो जाएगा, बाकी भारतवासी ही रहेंगे। फिर तुम विश्व पर राज करते हो। अभी बाप तुम्हें पढ़ाने आए हैं। वही ज्ञान सागर है। यह भी खेल है, इसमें मुझे मूंझने की बात ही नहीं। माया तूफान में ले जाएगी। बाप समझाते हैं इनसे डरो नहीं। बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे। वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। जब तक गोद ही नहीं लेंगे तो माया इतना नहीं लड़ेगी। गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं। इसलिए बाप कहते हैं गोद भी संभल कर लेनी चाहिए। कमजोर हैं तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। रजाई पद पाना तो अच्छा है, नहीं तो दास दासियां बनना पड़ेगा। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। रूप बसंत बन अविनाशी, ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हैं हो, वह दूसरे को भी पढ़ानी है। नंबर 2, किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है। अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूँ? मेरे में कोई बदबू तो नहीं है? वरदान, ना उम्मीद की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमुक्ति प्राप्तियों से संपत्र भाव। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने की त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुशानसीब हर्षित मुख चेहरा देख मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी नाउम्मीद की चिंता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसे आत्माओं को मर्जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो, सदा समृद्ध में रहे। यह 3 प्राप्तियां
हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणा के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। स्लोगन: न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए।